नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शाजापुर जिले के मक्सी में नवनिर्मित मनोज हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल संचालित किया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य से संबंधित उपचार की कोई उचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसकी लापरवाही का खामियाजा नवयुवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अगर युवा को प्राथमिक उपचार सही समय पर मिल जाता तो युवा को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता और न ही उसके बच्चे अनाथ होते। टेलर की दुकान चलाने वाले पवन परिहार की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर उसे नया बाजार स्थित मनोज हॉस्पिटल उपचार के लिए ले गए। युवक के परिजन द्वारा बताया गया कि युवक की स्थिति गंभीर थी, जहां पर उसे 1 घंटे तक प्राथमिक उपचार के नाम पर ऐसे ही उलझाए रखा और उसके बाद मनोज हॉस्पिटल की एम्बुलेंस से शाजापुर रेफर किया गया, जिसके साथ अस्पताल की प्रबंधक नंदिनी ढाबले भी शाजापुर सिटी स्कैन करवाने के लिए साथ गईं। परिजन द्वारा उन्हें बार बार कहा गया कि अगर आपके पास में उपचार के लिए उचित व्यवस्था नहीं है तो कृपया करके इसे इंदौर या उज्जैन रेफर कर दें, परंतु प्रबंधक द्वारा जोर देकर कहा गया कि शाजापुर पास में रहेगा और हमें जल्दी उचित उपचार मिल जाएगा। अपनी फीस और कमीशन के लालच में परिजन को इंदौर उज्जैन के किसी बड़े अस्पताल में न्यूरो फिजिशियन की देखरेख में आपातकालीन उपचार की सलाह देने के बजाय मनोज हॉस्पिटल द्वारा 6,400 रुपए लेकर उसका शाजापुर के अस्पताल में युवक का सिटी स्कैन किया गया। सिटी स्कैन के लिए युवक के परिजन द्वारा 2,500 रुपए दिए गए। सिटी स्कैन में युवक की दिमाग की नस फटने और उसकी वजह से उसकी जान को खतरा होना बताया गया। मरीज पवन को उपचार सही समय पर नहीं मिल सका, जिससे उसे इलाज मिलने के पहले ही उसकी मौत हो गई। बताइए क्या हुआ? मैं सुरेश परिहार, पवन का पिताजी। जैसे मैं अस्पताल पहुंचा, वहाँ मैडम थी नहीं। बार बार कहने के बाद भी ये खबर आई कि मैडम जवासे से आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, मैडम जवासे से आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। फिर आधा घंटा बाद में कोई भी नहीं था? कोई भी नहीं था, वो एक कंप्यूटर वगैरह कोई था, वही था। इसके बाद में मैडम आई बहुत देर बाद में, तो मैडम ने बोला कि अपन सिटी के लिए शाजापुर ले चलें। मैंने बोला भी था कि अपन देवास ले चले या उज्जैन ले चले। इसके बाद में उन्होंने कि शाजापुर में अपने को नज़दीक पड़ेगी और हैंड टू हैंड काम हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपकी इच्छा है, वो भी साथ में चली। उन्होंने बोला कि मैं साथ में चलती हूँ, हैंड टू हैंड काम करवा दूँ। शाजापुर लगे, सिटी एक्शन कराई, वहाँ 2,500 रुपये की वो स्लिप बनी मेरी, और वहाँ 2,500 दे के ने वहाँ से सिटी एक्शन करके ने मैडम वापस वहाँ से बोल दिया कि इनको इंदौर ले जाओ। तो रास्ते में गाड़ी वो एम्बुलेंस मेरे को लगी कि पहुँचेगी नहीं, तो हमने फिर दूसरी गाड़ी मंगाई जितेंद्र की, डिंगरोदा वाले की। तो यहाँ कौन सा ढाबा, वो सतनाम ढाबे पे फिर पवन को एम्बुलेंस से उतार के उस गाड़ी में डाला। उस गाड़ी में डाल के हम फिर पाटीदार हॉस्पिटल 20 मिनट में उसने पहुंचा दिया हमको। जैसे हम हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल वाले ने 0-0 करके बोल दिया कि काम हो गया इनका ख़त्म। फर्स्ट पे यहाँ पैसे कितने जमा करवाए थे? मैंने कराया। आशीष ने कराए थे फर्स्ट टाइम, मैं पहुँचा नहीं था, इसके पहले पैसे जमा हो गए थे। कितने करवाए थे? 6,400 रुपये जमा करवाए थे। यहाँ पहले करवा लिए थे? हाँ। उसके बाद सिटी स्कैन के पैसे अलग दिए? सिटी एक्शन के मैंने 2,500 रुपये वहाँ शाजापुर अलग दिए। रसीद है मेरे पास, रसीद दिखा दूँ मैं? नहीं दिया? इलाज कुछ भी नहीं दिया मेरे सामने, तो कुछ भी इलाज नहीं। और सिटी एक्शन की तो मेरे पास रसीद है 2,500 रुपये की, जो मैं करा के लाया वहाँ से। हॉस्पिटल में जो पैसे दिए सुरेश भाई, उसकी रसीद है? तो उसकी रसीद नहीं। बताइए क्या लगते हैं आपको? मकसद से आशीष परिहार, मेरे भाई की पवन परिहार की, बड़े वाले भैया की तबीयत खराब हुई थी। दुकान पर दोनों भाई दुकान पर बैठे थे, तबीयत खराब हुई। 3 से 5 मिनट मैंने उससे झंडा चौक मनोज हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ पहुँचते से ही मैंने डॉक्टर से हाथ पैर जोड़े, उनसे बोला कि सर मुंह के नीचे जो गोली लगते हैं वो गोली रख दो, इंजेक्शन जो लगाना वो लगा दो। मेरा भाई तड़पता रहा, पर उन्होंने कहा कि नहीं आईसीयू रूम में ले जाना पड़ेगा, फिर देखते जाँच करेंगी। उनसे हाथ जोड़े, पैर पड़े, सब कुछ बोला मैंने उनसे, फिर भी उन्होंने 15 से 20 मिनट तोड़ दे। फिर उसके बाद में उन्होंने आईसीयू रूम में ले गए। वहाँ उन्होंने ऑक्सीजन की, ये सांस की और ये इसकी जांच करते हाथ में चुग्गियों लगाए। जब तक उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं करा, फिर मैडम को फ़ोन लगाया, जब तक उन्होंने कही कि फाइल चार्ज करो इनकी और 5,000 उनसे काउंटर पे पहले जमा कराओ। फिर मैं काउंटर पर गया तो काउंटर वाले ने मुझसे बोला कि 6,400 रुपये लगेंगे भैया। फिर 6,400 रुपये मैंने भाभी से घर पे मंगवाए। जब तक मेरा भाई तड़पता रहा, करीबन आधी घंटा हो गया, जब तक उसका इलाज चालू नहीं करा उन्होंने। जब तक फिर मैं पापा को फ़ोन लगाया, पापा घर से आए, अस्पताल में आए, पापा ने बातचीत करी तो इन्होंने कहा कि सिटी स्कैन कराना पड़ेगा इनका शाजापुर जाके।
उसके बाद हम यहाँ पर वापस इलाज करेंगे। जब तक मेरा भाई के उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर मेरे पापा और इनकी एम्बुलेंस से मैडम जवासे से ही तो मैडम ने कम से कम आधी घंटा कर दिया, करीबन 1 घंटा मैक्सिमम हो चुका था मेरा भाई। फिर शाजापुर इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया है। इसके बीच में ट्रीटमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा, सिर्फ एक सुई लगाई होगी, वो भी कम से कम आधी घंटे बाद लगी उन्हें। फिर कहाँ ले गए? फिर शाजापुर पापा और भाभी उनकी एम्बुलेंस से गए थे। वहाँ पे क्या करा? वहाँ पे पापा थे, मैं मौजूद नहीं था, मैं घर पे था। ठीक है, बटन लगा ये थोड़ी बटन लगा। बताइए वो। मैं गई ना डॉक्टर, तो डॉक्टर खाली मोबाइल पे बात कर रहा था, कुछ इलाज भी चालू नहीं करा उसने। और फिर उसके बाद शाजापुर लेके गए तो उनका मतलब धक धक कर रहा था, तो और मैडम को मैं गाड़ी में अंदर पटक दिया उनको। और मैं बोल रही कि इनको देखो मैडम देखो, तो मैडम कुछ भी नहीं बोल रही थी। मतलब इलाज वगैरह कुछ भी नहीं किया? इलाज कुछ भी नहीं करा वहाँ शाजापुर भी, कुछ खाली वो सिटी स्कैन करा और उनको गाड़ी में पटक दिया, कुछ भी नहीं करा डॉक्टर ने। आपका नाम क्या है? पूजा परिहार। जो मृतक थे उनके क्या लगती है? मैं उनकी वाइफ हूँ।